अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः इस प्रातःकालीन सत्र में भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा के निमित्त उपस्थित हुए हैं और आपकी उपस्थिति से ये प्रतीत होता है कि ये जो श्रृंखला है, गीता व्याख्यान माला नाम से जो श्रृंखला है या संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से जो श्रृंखला है, वो वस्तुतः समय के साथ पूरी होगी। अब तक अध्याय संख्या 13, 14 और 15 पर चर्चा हो चुकी और हम सब अब वर्तमान समय में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, चर्चा को गति दे रहे हैं। ये भगवान श्री गोविंद की और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की विशेष कृपा ही है कि हमारी जो चेष्टा है, हमारा जो ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान को प्रसारित करने का जो कार्य है, वह समय के साथ पूरा होगा और हमें ऐसा प्रतीत होता है इसमें 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा। पूरी भगवद गीता व्याख्यान माला में जो पूरा होना है उसमें 1 वर्ष से भी ऊपर समय लग सकता है। तो चूंकि आप सभी का सहयोग है, भगवान श्री गोविंद का स्पष्ट और प्रत्यक्ष सहयोग है, तो ये व्याख्यान माला अवश्य पूरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग और श्लोक संख्या 10। श्री भगवान ने कहा कि आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं वह काम मासित दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वह दंभ मान और मद से भर करके कभी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का सहारा लेकर अज्ञान से अनेक प्रकार के भ्रामक सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस जगत में विचरते हैं, घूमा करते हैं। तो इसका जो इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग था, उस पूर्वार्ध भाग पर विगत सत्र में चर्चा पूर्ण हुई थी। काम मासित दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता, इन पदों पर, इस पूर्वार्ध अंश पर जो कल के सत्र में चर्चा हुई थी वह पूर्ण हो गई थी। तो आज हम इस श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। हे अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वह मोहपूर्वक, मोहपूर्वक या अज्ञानपूर्वक असद्ग्राहान,
भ्रामक मतों और सिद्धांतों का आश्रय लेके या उनको ग्रहण करके अशुचि व्रत अनेक प्रकार के जो व्रत नहीं करने चाहिए, जो संकल्प नहीं करने चाहिए, उनको धारण करके इस संसार में प्रवर्तित हुआ करते हैं, घूमा करते हैं। तो इसमें जो उत्तरार्ध भाग है, इसमें दो तथ्य हैं। एक तत्व तो मोहात असद्ग्रहान गहित्वा का है और दूसरा अशुचि व्रता का है। जो मोहात अज्ञान से और जो सद नहीं है, सत सिद्धांत नहीं है, उनको ग्रहण करके एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो है वह ये है अशुचि व्रता, जो शुद्ध व्रत नहीं है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, ऐसे व्रतों को धारण करके इस संसार में विचरण करते हैं। तो पहला जो है मोहात असद्ग्रहान, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, इस विषय पर चर्चा होगी। देखिए, हम सभी, प्रत्येक मनुष्य जीवन में सिद्धांतों को लेकर के ही जीता है। जीवन में सिद्धांतों को लेकर ही जीता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना पृथक प्रकार का मत होता है और जो मत होता है, जो सिद्धांत होता है, उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। तो ये जो मानव जीवन है, ये सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो जैसा हमारा सिद्धांत होगा वैसी हमारी क्रियाएं होंगी, कर्म होंगे, ये निश्चित है। और अशुचि व्रता से ये है कि जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसी क्रियाएं होंगी। तो यहाँ पर मोहात असद्ग्रहान, कोई व्यक्ति अगर भ्रामक सिद्धांतों को ग्रहण कर ले तो जीवन पर्यंत उन सिद्धांतों के सहारे ही जीवन काटता है। विशेष बात, उन सिद्धांतों को छोड़ना एक बहुत ही कठिन कृत्य होता है। और जो संकल्प ले ले, जो वे संकल्प जो हैं वो सुचितापूर्ण हैं या असुचितापूर्ण हैं। व्रता माने यहाँ संकल्प से है, व्रत माने व्रत से नहीं है। व्रत माने संकल्प है, जो संकल्प हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें हम दोनों बातें, दोनों तथ्य प्रस्तुत करेंगे। एक तो सांसारिक तथ्य और दूसरा आध्यात्मिक तथ्य को इसमें हम लाएंगे। पहली बात संसार की हो जाए। संसार में भी सामान्य रूप से दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक प्रकार के मनुष्य वे लोग हैं जो जिनका ये मत है कि नैतिक रूप से श्रमपूर्वक दूसरों को बिना कष्ट दिए हुए परिश्रम पूर्वक हम श्रम करें और धन का उपार्जन करें। पहली बात, पहली चीज़ ये है। ये एक प्रकार के मनुष्य हैं। देखा होगा आपने, अनेक प्रकार के अनेक मनुष्य जो हैं वो जीवन में नैतिक मूल्यों का कभी भी
आशय छोड़ते नहीं हैं। और धन एकत्र करना है या संपत्ति एकत्र करना है या कोई स्थिति, पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है और या सांसारिक भोग भी भोगने हैं, तो उसमें वो लोग शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं। सांसारिक कार्यों में शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं। वे लोग शास्त्र का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते, शास्त्र के साथ चलते हैं कि अपने व्यवसाय में नीतिपूर्वक, परिश्रम पूर्वक और एक निश्चित लाभ को निर्धारित करके वे अपना व्यवसाय करते हैं या अपनी सेवा करते हैं कि हमको सेवा करनी है, उसके प्रतिफल में हमको जो कुछ मिल जाए। और चूँकि हम जो कर्म करते हैं तो उस कर्म के परिणाम में हमें कुछ प्राप्त होता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। ये व्यवस्था कभी छिन्न भिन्न नहीं होती कि हम प्रयास करते हैं और प्रयास करने के उपरांत हमको परमात्मा हमारे प्रयास का जो परिणाम है, जो मूल्य है, वह स्वतः देता है। तो एक प्रकार के जो मनुष्य हैं वो व्यवसाय करते हैं या कहीं सेवा करते हैं या अन्य क्षेत्रों में जहाँ भी हैं, तो उनका ये उद्देश्य होता है कि नैतिक मूल्यों के आधार पर ही कर्म करके हम धन संपदा स्थिति को प्राप्त करें। एक चीज़ है। तो इस तरह के व्यक्ति वर्तमान समय में कम हैं कि हमको नीतिगत व्यापार करना है, हमको अनीति का आश्रय नहीं लेना है, हमें जो धन का लाभ हुआ है उसका जो लाभांश है वह पूरी तरह से कर के रूप में हमको अदा करना है। एक तरह के लोग ये अदा करते हैं वो लोग। अब दूसरी तरह की जो बात हो रही है, दूसरे एक विचारधारा के तो ये लोग हैं कि नैतिक मूल्यों के आधार पर वे लोग कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा, मोहात असद्ग्रहान, मोहपूर्वक, अज्ञानपूर्वक भ्रामक सिद्धांतों को ग्रहण करके। अब दूसरी तरह के कौन व्यक्ति हैं जिनकी ओर से भगवान का संकेत है, वो व्यक्ति हैं कि हमें कुछ भी करना पड़े, हमें एन केन प्रकार बोलते हैं जिसको, किसी न किसी प्रकार वहाँ पे न तो नैतिकता वाली बात है और न तो अनैतिकता वाली बात है। वहाँ पर यह है कि हमको धन चाहिए, हम साम दाम दंड भेद हर नीति को अपना करके हम अनैतिक कार्यों को करके धन को प्राप्त करेंगे, ये भाव रहता है। हम प्रत्येक स्थिति में कर्मों पे दृष्टि वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे केवल दृष्टि धन के उपार्जन पे है कि धन उपार्जित होना चाहिए, वो किसी तरह हो, संपदा आनी चाहिए, वह चाहे किसी प्रकार हो। और हमको पद प्राप्त करना है, इसके लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े। तो इस भाव के भी लोग इस संसार में पर्याप्त मात्रा में हैं। उनके श्री भगवान का जो संकेत है वो उन्हीं लोगों के लिए है, मोहात असद्ग्रहान गृहीत्वा,
वो लोग इस भ्रामक सिद्धांतों को ग्रहण कर लेते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से, चाहे हमको मांस का व्यापार करना पड़े, चाहे हमको मदिरा बेचनी पड़े, चाहे हमको मांस बेचना पड़े, चाहे मादक द्रव्यों को बेचना पड़े, चाहे जो भी अनैतिक कार्य संसार में हैं, उनको तो सभी आप लोग जानते ही हैं। जो भी कार्य हैं जो हम कर सकते हैं, वहाँ पे नैतिकता की बात नहीं है। नैतिकता तो उनके सिद्धांत में कोई, उनकी दृष्टि में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनकी दृष्टि में धन है, संपदा है और ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है और पद है। इसको हमको किसी प्रकार प्राप्त करना है। इस प्रकार के सिद्धांतों की स्थापना करने वाले व्यक्ति के लिए या समूह के लिए, संस्था के लिए मोहात असद ग्रहान गृहीत्वा पद प्रयोग हुए हैं कि भ्रामक सिद्धांत है कि हम परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, शास्त्र के आज्ञा के अनुकूल कार्य नहीं, हम अनैतिक रूप से, अवैधानिक रूप से कर्म करके हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो ये मोहात असद ग्रहान गृहीत्वा, जो मिथ्या, जो जिन सिद्धांतों को हमें नहीं मानना चाहिए, उन सिद्धांतों को मान करके हम उनको ग्रहण करके हम कार्य करते हैं। तो ये दूसरे तरह के लोग हो गए। ये तो सांसारिक बात हो गई। अब दूसरी तरह की जो आध्यात्मिक बात है, उस पे भी दृष्टि डालने। इस संसार में दो तरह के आध्यात्मिक मत भी हैं। मोटे मोटे तरह से, सहज तरह से समझें आप। एक मतावलंबी जो हैं वह शास्त्र सम्मत हैं कि शास्त्र की जो आज्ञा है और शास्त्र का सम्यक अर्थ निकाल करके उसको ग्रहण कर लेते हैं कि उसी के अनुसार चलना है। उनका कोई मत नहीं है, उनका कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। उनका जो सिद्धांत है वह शास्त्र सम्मत और नैतिक है। शास्त्रों की जो आज्ञा है, मनुष्यों की जो आज्ञा है, उसी के अनुसार वे आचरण करते हैं। वे मत की स्थापना नहीं करते। मत तो एक ही है, सत्य का मत, सत्याचरण का मत, लोगों की हित का मत, स्वयं के हित का मत। ये एक ही सिद्धांत है, दो नहीं है, भ्रामक नहीं है। दूसरे तरह के जो वर्तमान समय में या प्रत्येक काल में अनेक प्रकार के मत उत्पन्न हो गए, तो अनेक मतों ने शास्त्रों के वास्तविक स्वरूप को विकृत किया। शास्त्रों के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर दिया और अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने बनाए हुए मत के अनुसार, उनका कोई शास्त्र संबंध नहीं है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा शास्त्र का ले लिया, किसी तथ्य को पकड़ लिया। जैसे अपने गुरु को ही भगवान मान लिया। किन्हीं महानुभावों ने, जो कोई महिला, उस मत की कोई महिला प्रमुख थी, उसको कहा ये देवी स्वरूप है और ये जो है प्रकृति स्वरूप है, ये जगत का निर्माण करती है। और कुछ व्यक्तियों ने उन्हीं महानुभावों को, जिन्होंने मत की स्थापना की, उनको भगवान मान लिया।
तो ये पृथक पृथक, क्योंकि उन समस्त मतों की व्याख्या संभव नहीं है यहाँ पे, उन समस्त मतों की व्याख्या संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम सभी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे सब ऐसे भ्रामक मतों और सिद्धांतों को मानने वालों के बारे में जानते हैं। ये सज्ञान रहता कि हाँ इस तरह के लोग हैं, इस दुनिया में इस तरह के लोग हैं, और वे अपने मत के इतने पक्के होते हैं कि वे शास्त्र की बात नहीं मानते। कुछ मतों ने कहा हम अभी आपको आत्मदर्शन करा देंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन हम करा देंगे आपको। यह भी प्रतिज्ञा करते हैं, लोगों को बहकाते हैं अपने मतों में जोड़ने के लिए। उनके लिए श्री भगवान ने यही पद प्रयुक्त किए हैं, मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा। असद भ्रामक सिद्धांतों को ग्रहण करके, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो रही है। अब इस संसार में कितने अज्ञान परक मिथ्या सिद्धांतों वाले मत हैं, इसका तो कोई अनुमान ही नहीं है। और उनके जो अनुयायी हैं वो विशद संख्या में हैं, और उनके अनुयायियों की भीड़ को देख करके कोई भी व्यक्ति उधर आकर्षित हो सकता है, आकर्षित हो जाता है और मानने लगता है वो। तो असद आध्यात्मिक सिद्धांतों को जो ग्रहण कर लेते हैं, जो अज्ञान परक है, जो शास्त्र संगत नहीं है, किसी व्यक्ति को ही ये भगवान शंकर के रूप में मान लेंगे, को ब्रह्मा के रूप में मान लें। अब ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं। श्री भगवान ने यहाँ पर ये जो मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा कहा है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। एक तरह के सांसारिक व्यक्ति हैं जो किसी न किसी प्रकार धन का उपार्जन चाहते हैं, संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरे तरह के आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं वे भी असद सिद्धांतों का आश्रय लिए हुए हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। और आगे कहा अशुचिव्रता, वे जो संकल्प लेते हैं वो भी शुचितापूर्ण नहीं है। जो उनके व्रत हैं, संकल्प हैं, वो शुचितापूर्ण नहीं है। जैसे हम कहें कि लोगों की भलाई करना है हमको, लोगों को हमको अन्न देना है, भोजन देना है, तो भोजन देने के पीछे जो भाव है, या हमको चिकित्सा सहायता करनी है, तो भोजन देने के पीछे और चिकित्सा सहायता करने के पीछे उनका अपना स्वार्थपरक भाव है कि उससे धन का उपार्जन करेंगे, उससे प्रतिष्ठा संसार में होगी। इस प्रकार के संकल्प ले लेते हैं ये लोग। और कहा कि अशुचिव्रता, जो शुचितापूर्ण नहीं है, जो स्वच्छ नहीं है, ऐसे व्रत धारण कर लेते हैं और उन व्रतों को जीवन पर्यंत धारण किए रहते हैं। विशेष बात, वे व्रत तोड़ते नहीं हैं। अशुचिव्रता, चूँकि वह मोहात से है ना, अज्ञान से वो जो व्रत धारण किया गया है वह अज्ञान से धारण किया गया है, इसलिए ऐसे संकल्प जो हैं कभी टूटते नहीं हैं, वे सदैव बने रहते हैं, साथ रहते हैं। श्री भगवान ने यही कहा। इसमें ये जो इसका 10वें श्लोक का जो उत्तरार्ध भाग है, ये लगभग एक ही अर्थ को दे रहा है। दोनों बातें कि संकल्प जो है, व्रता माने संकल्प, व्रत माने व्रत नहीं है, व्रत माने संकल्प। अशुचितापूर्ण जो संकल्प है
जो शुचितापूर्ण नहीं है, जो वास्तविक हितकारी नहीं है, जो मनुष्य को वास्तविक हित का मार्ग नहीं बताता। हम कर्म तो लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, या हमने जो संगठन बनाया है उसका जो उद्देश्य है वह लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे जो कारण है वह कारण केवल धन को उपार्जित करने का है। संस्थाएं बहुत बनी और व्यक्ति बहुत खड़े हो गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गईं, तो संकल्प तो अच्छे प्रतीत होते हैं, संकल्प तो अच्छे लगते हैं कि इनका इतना अच्छा कार्य है, लेकिन उसके पीछे जो उनका विचार होता है, उनकी जो मंशा होती है वह उचित नहीं होती। संकल्प अच्छे हैं और उसके पीछे का जो भाव है ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात है संकल्प ही अच्छे नहीं हैं, संकल्प ही जो हैं वो अशुचितापूर्ण हैं, वो नैतिक नहीं है, गंदे हैं। ये संकल्प करने की हमें समस्त पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करना है। ऐसे बहुत संगठन हैं इस संसार में जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं कि हमको संपूर्ण पृथ्वी पर अपना मत का या अपनी सत्ता स्थापित करनी है। और फिर ऐसा करने के लिए वे पूरा प्रयत्न भी करते हैं कि संकल्प है ना, अशुचितापूर्ण संकल्प है, दूसरे मतों के मानने वालों पर हम शासन करेंगे और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों को अपने मत के अनुसार परिवर्तित कर लेंगे। ये बात, ये संकल्प है। तो और उसके लिए प्रयत्नशीलता भी है। बड़े बड़े समूह जो हैं, जो वर्तमान समय में जिनको आतंकवादी कहा जाता है, या जिनको ये कहा जाता है कि वे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, किसी मत विशेष का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और उसी के अनुसार वो कर्म भी करते हैं, तो उनका जो संकल्प है वह अशुचितापूर्ण है। अशुचिव्रता जो पद है उन्हीं संकल्पी लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है। उनका आचरण उचित नहीं होता, शास्त्र सम्मत नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिना के उनके अंदर कोई बात नहीं है। हमारा जो मत है वो भ्रामक है, हमारे मत की स्थापना हो, बस ये सिद्धांत है। तो श्री भगवान ने